हेलो स्टूडेंट, भारत तथा राजस्थान का अक्षांशीय व देशांतरीय विस्तार कंपटीशन एग्जाम तथा एकेडमिक एग्जाम के एग्जामिनर्स का एक पसंदीदा टॉपिक होता है, जहां से लगभग हर परीक्षा में एक प्रश्न पूछा जाता है और सभी विद्यार्थियों की एक ही समस्या होती है कि इन सारे आंकड़ों को याद कैसे रखा जाए। साथ में उत्तरी अक्षांश 2 बार आता है, पूर्वी देशांतर दोनों तरफ आता है, पूर्वी दिशा भी पूर्वी देशांतर है, पश्चिमी दिशा भी पूर्वी देशांतर है। ये सब है क्या? ये आंकड़ों का जो आपस में एक कंफ्यूज जैसी स्थिति कई जनों को लगती है, तो मैं आज आपको एक ऐसे आसान तरीके से सब कुछ याद कराऊंगा, आप भूलेंगे नहीं। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं अक्षांश और देशांतर रेखाओं की। तो पहली बात, पृथ्वी का 3D जो डायग्राम होता है उसे कहते हैं ग्लोब, और उस ग्लोब पर खींची गई काल्पनिक रेखाएं अक्षांश और देशांतर है। सबसे पहली बात यही है कि ये अक्षांश तथा देशांतरीय रेखाएं कोई वास्तविक पृथ्वी पर खींची हुई रेखाएं नहीं है, ये केवल ग्लोब पर स्थिति निर्धारण के लिए खींची गई काल्पनिक रेखाएं हैं। और इन काल्पनिक रेखाओं में इस प्रकार से, अर्थात ये जो स्थिति है, इस आडी स्थिति के अंदर जो रेखाएं खींची जाती हैं पूर्ण वर्त होती हैं, जिसमें सबसे बड़ा जो वर्त है बीच का उसे कहते हैं विषुवत वर्त, और इस रेखा को कहा जाता है 0 डिग्री अक्षांश रेखा। इसके 3 नाम हैं: 0 डिग्री अक्षांश रेखा, भूमध्य रेखा और विषुवत रेखा। इस भूमध्य रेखा से ऊपर की ओर जितने भी काल्पनिक रेखाएं जिनको अक्षांश कहते हैं वो होंगी, वो सभी कहलाती हैं उत्तरी अक्षांश, और इसके दक्षिण में जो होंगी वो कहलाती हैं दक्षिणी अक्षांश रेखाएं। इसी प्रकार से खड़ी उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली जो रेखाएं होती हैं, देखिए दोनों में फर्क है। मैंने पहले कहा है अक्षांशीय व्रत जिसमें सबसे बड़ा विषुवत व्रत होता है, लेकिन खड़ी केवल रेखाएं होती हैं। और 0 डिग्री ये जो स्थिति है जिसे उत्तरी ध्रुव कहते हैं, उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखा को कहा जाता है 0 डिग्री देशांतर रेखा। और ये देशांतर रेखा जो है ये इंग्लैंड के एक छोटे से शहर ग्रीनविच, लंदन के पास का एक उपनगर है, वहां से होकर गुजरती है, इस कारण इसे कहा जाता है ग्रीनविच रेखा। और इस ग्रीनविच रेखा से इस तरफ जितने भी देशांतर होंगे वो कहलाएंगे पूर्वी देशांतर, और इससे इधर जितने भी होंगे वो कहलाते हैं पश्चिमी देशांतर। स्थिति समझ में आ गई? यानी इसके इधर जीते होंगे पूर्वी देशांतर, इधर जीते होंगे पश्चिमी देशांतर, इसके ऊपर जीते होंगे उत्तरी अक्षांश, नीचे जितने होंगे वो दक्षिणी अक्षांश। और भारत की स्थिति वास्तव में यहां स्थित है, अर्थात भारत से होकर गुजरने वाली सभी देशांतर रेखाएं पूर्वी देशांतर हैं, और इससे गुजरने वाली सभी अक्षांश रेखाएं उत्तरी अक्षांश रेखाएं हैं। अब इस 0 डिग्री से ऊपर जाएंगे तो 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री, इस प्रकार से उत्तरी अक्षांश रेखाएं होंगी। यानी भारत के दक्षिण में यहाँ तो 0 डिग्री अक्षांश रेखा है, और इससे ऊपर आएंगे तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, इस प्रकार से अक्षांश रेखाएं होंगी। अर्थात भारत का जो विस्तार है अक्षांश रेखाओं में वो दक्षिण से शुरू होता है और उत्तर पर खत्म होता है। ठीक है। देशांतर की बात करें तो इधर से देखिए, ये 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, इस प्रकार से डिग्रियां बढ़ती जाएंगी, और भारत का जो देशांतरीय विस्तार है वो यहां से इस तरफ से पश्चिम से शुरू होता है और पूर्व पर खत्म होता है। अर्थात हम आज तक नक्शे के लिए जो चीजें पढ़ते आ रहे हैं, नक्शे में दिशा कैसे बताएंगे, उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, यही स्थिति बताते हैं। लेकिन भारत के लिए अक्षांशीय तथा देशांतरीय विस्तार में जो आंकड़े आएंगे वो वास्तव में आपके इस पैटर्न से रिवर्स आते हैं, और इसी कारण से हम इसको याद नहीं कर पाते हैं या गलती कर बैठते हैं। अब देखिए, ये भारत आ गया है, ये हमें ग्लोब की स्थिति पता लग गई। अब हम इस आंकड़ों को कैसे याद रखें? तो अभी मैंने शुरू में आपको क्या पैटर्न बताया था? पैटर्न होता है कि अक्षांश तथा देशांतर दोनों ही साथ साथ पूछे जाते हैं। तो हमें इसी चीज को पकड़ के याद रखना है कि ये जो पूछी जाएगी स्थिति वो पूछी जाती है 7 और 7।
साथ साथ पूछी जाती है और साथ साथ पूछी जाएगी तो हमारे पास पहला अक्षर आ गया है भारत के अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार को लिखने का। पहला अक्षर होगा 7, 7 और 7 के बाद में कौन सा डिजिट आएगा? 8 और ये डिजिट होगा 8। इनको गौर से देख लीजिए, हमारे पास पहली डिजिट आ चुकी है अक्षांशीय देशांतरीय विस्तार की 7, 8, 7, 8। पहली स्थिति कंप्लीट है। अब देखिए आपने लास्ट अक्षर ये लिखा था, जहां आखिरी अक्षर लिखा है यहां से आपको 3 की टेबल स्टार्ट करनी है। 3 की टेबल का पहला अक्षर होगा 0। अब आप कहेंगे 0 कैसे होगा? तो टेबल क्या होती है? 3 को 1 से गुणा करो 1 आए 3 आएगा, फिर 3 को 2 से गुणा करो 6 आएगा। तो पहला अक्षर 0 ले लीजिए आप। 0 से 3 को गुणा करोगे 0 आएगा, फिर 3 एकम 3, 3 दूनी 6 और 3 तिया 9। आपके पास दूसरी डिजिट भी आ चुकी है, कंप्लीट हो गई है। जहां आप 3 की इस टेबल को खत्म करते हैं, 3 के पहाड़े को खत्म करते हैं, वहां से आप 2 का शुरू कर दीजिए। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6 और अब 6 के बाद में क्या आएगा? 7। ये आपके पास अक्षांशीय देशांतरीय विस्तार आ गया है। इस पूरे में देखिए आपके पास एक अक्षर की कमी है, वो आपको याद रखना है भाई, 5। लास्ट वाले डिजिट पे आपको 5 लगाना है। अब अक्षांशीय देशांतरीय विस्तार बन चुका है। सबसे पहला जो अक्षर आपने लिया था 7, 8, 7, 8, इस सब पे डिग्री का चिन्ह लगा दीजिए और शेष जो बचता है उस पर मिनट का चिन्ह लगा दीजिए। ये मिनट लग गया है। आपके पास भारत का अक्षांशीय तथा देशांतरीय विस्तार तैयार हो गया है। शुरू की 2 राशियां ये बताती हैं भारत का अक्षांशीय विस्तार, तो ये हो गई अक्षांशीय विस्तार की स्थिति। अगली 2 जो अंक हैं ये आपको देशांतरीय विस्तार बताएंगे। ये हो गया भारत का देशांतरीय विस्तार, अर्थात भारत का अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट तक है। अब है कहां पर? तो यहां जाइए वापस। अक्षांशीय विस्तार भारत का पूरा विषुवत रेखा से ऊपर है, तो ये होगा उत्तरी अक्षांश, ये होगा उत्तरी अक्षांश और ये भी होगा उत्तरी अक्षांश। अब इसको वापस नक्शे पर आ जाइए। ये अक्षांशीय विस्तार भारत में शुरू होता है यहां से, अर्थात भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु इस जगह पर स्थित है तमिलनाडु राज्य में, जहां से ये अक्षांशीय रेखा गुजरती है। इसका मान है 8 डिग्री 4 मिनट, 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश रेखा गुजरती है। तो भारत का अक्षांशीय विस्तार दक्षिण से शुरू होता है 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से, और यहाँ पर जो भौतिक बिंदु या ये कहें स्थल का बिंदु स्थित है वो है कन्याकुमारी, और कन्याकुमारी जो है ये स्थित है तमिलनाडु राज्य में। पहला इस फिक्स हो गया। अब दूसरा देखिए 37 डिग्री 6 मिनट इसके सबसे विपरीत, यानी भारत के उत्तरतम बिंदु से यहां से होके गुजरेगी। ये रेखा होगी 37 डिग्री 6 मिनट और ये भी क्या होगी? उत्तरी अक्षांश रेखा। ये उत्तरी अक्षांश है और भारत के अंदर जिस बिंदु से ये होकर गुजरेगी यहां पर, वो बिंदु है इंदिरा कोल, और इंदिरा कोल भारत के केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर का हिस्सा है, और ये जो क्षेत्र है ये गिलगिट बाल्टिस्तान में आता है। देशांतरीय विस्तार देखिए, अभी इस नक्शे से हमने समझा था कि भारत का देशांतरीय विस्तार शुरू होता है पश्चिम दिशा से, पश्चिम दिशा से शुरू होता है यहां से, और पश्चिम दिशा में ये शुरू होता है 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से, और पूर्वी देशांतर में यहां जो बिंदु स्थित है उस बिंदु का नाम है सर क्रीक क्षेत्र।
ये सर क्रीक क्षेत्र जो है इसे भारत पाकिस्तान के बीच एक विवाद है जिसका नाम है 24 डिग्री उत्तरी अक्षांश विवाद, सर क्रीक विवाद। ये भारत और पाकिस्तान के इस तटवर्ती क्षेत्र का एक दलदली भाग है। यहां से शुरू होकर भारत का ये जो देशांतरीय विस्तार है ये अरुणाचल प्रदेश के इस बिंदु से गुजरने वाली देशांतर रेखा 37 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक है। और इस पूर्वी देशांतर पर अरुणाचल प्रदेश का यहाँ जो गांव क्षेत्र या भौतिक बिंदु स्थित है उसका नाम है वायांगू। वायांगू स्थित है। तो देखिए भारत का अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार पूर्ण रूप से क्लियर हो चुका है। भारत का अक्षांशीय विस्तार दक्षिण में 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से शुरू होकर उत्तर में 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक स्थित है, जहां दक्षिण का भौगोलिक बिंदु कन्याकुमारी और उत्तर का भौगोलिक बिंदु इंद्राकोल है। पूर्वी देशांतर शुरू होते हैं भारत के लिए 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से पश्चिम के अंदर स्थित सर क्रीक क्षेत्र से। यानी ये क्षेत्र भारत के लिए स्थानीय रूप से पश्चिमी है, लेकिन यहाँ देशांतर है पूर्वी 68 डिग्री 7 मिनट। और पूर्व में ये वायांगू तक स्थित है, जहां पूर्वी देशांतर है 97 डिग्री 25 मिनट। और भारत के यदि अंतिम छोर के बिंदुओं के राज्य पूछे जाएं तो उत्तर में जम्मू कश्मीर, दक्षिण में तमिलनाडु, पश्चिम में गुजरात और पूर्व में अरुणाचल प्रदेश है। यहाँ एक छोटी सी जानकारी हमें और याद रखनी, बहुत ही विशेष बिंदु है वो, भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु कन्याकुमारी है, लेकिन भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु की बात की जाए तो भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु यहाँ स्थित है। अंडमान निकोबार केंद्र शासित प्रदेश का सबसे दूरस्थ द्वीप है जिसका नाम है इंदिरा पॉइंट, और जो सुनामी के अंदर आधे से ज्यादा वो पॉइंट डूब चुका है, लेकिन आज भी वहां भारतीय नौसेना का कब्जा है, भारतीय नौसेना काबिज है, अंडमान निकोबार का वो बिंदु है। तो कई बार प्रश्न कंपटीशन एग्जाम में ये पूछा जाता है कि भारत का विषुवत रेखा के सबसे नजदीक स्थित बिंदु कौन सा है, तो वो इंदिरा पॉइंट है। जिन साथियों को जानकारी अच्छी लगे वो वीडियो को लाइक शेयर करें, तथा जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब करें, और अपने जो भी कीमती सुझाव हैं वो कमेंट्स के माध्यम से अवश्य दें। थैंक यू।